This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है आज जो प्रायिकता के क्वेश्चन बचे थे एक दो वो मैं बता देती हूँ। और उसके अलावा थर्ड चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कैसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं इक्वेशंस और कैसे हम आपके प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। ये दोनों विधि हम आपको आज बता देंगे क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हाँ, एग्जाम्स आपके बच्चे मंडे से हैं, हमने आपको डेट शीट भी भेजी है। और इसके अलावा बच्चे मंडे से आपका ऑफ रहेगा, मंडे से फ्राइडे तक। फ्राइडे को आपकी क्लास लगेगी, तो फ्राइडे की क्लास में आप सबको आना है, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता का जो क्वेश्चन है जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपका बच्चा म्यूट कर लो जिसने भी नहीं करा। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, इसकी बात करेंगे, 24 वाले की बात करेंगे। बच्चा जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। ओके, 24 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है दो पासों को एक बार में दो बार फेंका जाता, एक पासे को दो बार फेंका जाता। बच्चा यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ अगर एक पासे को दो बार फेंक रहे हैं इसका मतलब है कि दो पासों को एक बार फेंक रहे हैं। दोनों की एक बात होती है, ये आपको लिखा भी गया है। अगर आप नहीं ध्यान देते हो तो ये भी आप रीड कर सकते हो कि दो पासों को एक साथ फेंकना या आपके एक पासे को दो बार फेंकना एक ही बात होती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें प्रायिकता निकालना है कि 5 कितनी बार आएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो किस किस तरह से आपका पासे में मतलब किस किस तरह से आपके रिजल्ट आ सकते हैं, परिणाम आ सकता है। तो क्या हो सकता है, मान लो पहली बार आपका 1 आया तो दूसरी बार कितना हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है, और 6 आ सकता है। सेम अगर हमारे पहली बार 2 आया, बच्चा सारे बच्चे अपना म्यूट कर लो, बार बार अनम्यूट नहीं करना है आपको। ये दुनिया मेरे को कई दिन हो रहा है ना, एक नंबर है लिया इन दोनों। एक सेकंड बच्चा, ठीक है। अभी देखो, अगर हम बात करें सेकंड वाले की तो पहले पे अगर 2 आ रहा है तो दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सेम बच्चा, आप बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हो? अगर आपको कुछ पूछना है, वैसे तो आप पूछ नहीं रहे हो, लेकिन अगर पूछना है तो आप मैसेज का यूज करिए। बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब होगा और जो वीडियोस देखेंगे उनको भी मेरी आवाज नहीं आएगी, आपकी आवाज सुनाई देगी, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो सकता है कि 3 आएगा, तो पहले पे 3 आया तो दूसरे पर भी ये आपके 6 रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेम किसके केस में हो सकता है, 4 के केस में हो सकता है, 5 के केस में हो सकता है और 6 के केस में हो सकता है। ये सारे केसेस हमारे बन सकते हैं, ठीक है। ये 6 है, ये 5 है, और नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ पर 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें 6 1 6 2 6 3 6 4 5। अच्छा, ये 36 केसेस हो सकते हैं कि अगर हम दो पासों को एक साथ फेंके या आपका क्या करें, एक पासे को दो बार फेंके, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से कह सकते हैं कि ये सारे केसेस हो सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा, यहाँ पर देखें तो हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए कि 5 एक भी बार ना, ठीक है, 5 एक भी बार नहीं आए। तो ऐसे कौन सी संभावनाएं हैं, अनुकूल परिणाम देखते हैं ना, प्रायिकता निकालते हैं तो अनुकूल परिणाम देखते हैं। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, वो परिणाम या फिर वो कंडीशन जिनमें आपका एक भी बार 5 नहीं आ रहा। तो कैसे निकालेंगे, आसान है, हम क्या कर लें, वो परिणाम देख लें जिनमें 5 आ रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपका ये वाला रो होगी जिसमें 5 2 के साथ आ रहा है, 1 के साथ आ रहा है, 3 के साथ हो रहा है, 4 के साथ आ रहा है और 6 के साथ। और ये वाला, ये जो 6 वाले हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये वाले 6 और ये वाले 5।
तो कुल मिलाकर आपके 5 वाले, कम से कम एक बार या 2 बार, जहां भी 5 दिखाई दे रहा है वो कितने केसेस हो जाएंगे? 11 केसेस हो जाएंगे। टोटल कितने केस है? अगर हम किसी पासे को 2 बार फेंक रहे हैं, एक बार 6 आ सकता है, दूसरे बार 6 आ सकता है, 36 केसेस होगा। तो 36 में से 11 में 5 आ रहा है, तो बचे हुए 25 क्या होंगे? बचे हुए 25 ऐसे होंगे जिनमें कभी भी 5 आ ही नहीं सकता। तो इस केस में अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? 5, और टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 25/36। नेक्स्ट हम देखो बच्चे, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 5 कम से कम तो एक बार आए, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चे? 11 ऐसे परिणाम हो जाएंगे जहां पर कम से कम एक बार तो आ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे अनुकूल परिणाम? 11, और बटे में आपका कितना है? टोटल परिणाम, जो कि कितने हो जाएंगे? 36। तो यहाँ पर आंसर क्या आया? 11/36। समझ आया बच्चा? बच्चा अपना कैमरा ऑफ कर लो। ये वाला क्वेश्चन समझ आया कैसे करना था? हमें बेसिकली जब भी किसी चीज को एक एक करके फेंका जाता है, उसको वैसे ही कंसीडर करते हैं कि उतनी ही चीजें एक साथ फेंकी जा रही है। ओके, सॉरी, यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चा इस क्वेश्चन में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर बच्चे। इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इस वाले चैप्टर का लास्ट है। ओके, दोबारा समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। करना क्या है, हमने 2 पासों को एक साथ फेंका है, तो कौन कौन से केस बन सकते हैं? या फिर ऐसे देखो, 2 केसेस होते हैं, या हम 2 पासों को एक साथ फेंक रहे हैं, या फिर एक ही पासा 2 बार फेंक रहे हैं। दोनों में एक ही चीज होगी। ठीक है, एक ही मतलब हुआ। जैसे अगर हमारे इस केस में क्या है, एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं, मान लो पहली बार में एक आ गया, ठीक, तो एक पहले पासे में एक आ गया, पहली बार में एक आ गया, तो दूसरे वाले पासे पे या दूसरी बार में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो टोटल कितने केस बन जाएंगे? 6 केसेस बन जाएंगे। 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है, 1,4 आ सकता है, 1,5 आ सकता है, 1,6 आ सकता है। सेम अगर मान लिया कि हमारा पहले वाले बार में 2 आ रहा, तो दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? दूसरी बार में 1 2 3 4 5 6 कंडीशन आ जाएंगे। ऐसे 3 के साथ होगा, ऐसे 4 के साथ होगा, ऐसे 5 के साथ, 6 के साथ। तो कुल मिलाकर 2 पासे जब हम फेंक रहे हैं, कुल संभावनाएं 36 बन जाती हैं, जो कि ये हमने आपको लिखी है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए, तो हमको वो परिणाम देखने हैं जिनमें 5 आ ही नहीं रहा। तो अभी एक एक करके गिनते इनमें से, तो ज्यादा लंबा हो जाता, 25 गिनना ज्यादा मुश्किल होता। तो हम क्या करेंगे, कुल हमारे 36 परिणाम है, हम ये देख लेंगे कि किस किस में 5 आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे, उनको कर देंगे माइनस। ठीक है, तो कहाँ कहाँ 5 आ रहा है? पहले वाले में 1,5 में, 2,5 में, 3,5 में, 4,5 में, ठीक है, 6,5 में, और ये वाला जो लाइन है 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, ये कुल मिला के 11 ऐसे परिणाम हैं जिनमें 5 कम से कम एक बार आ रहा हो। तो हम क्या करेंगे, कुल 36 है, 5 जो है वो कम से कम एक बार किस में आ रहा है? 11 केसेस में आ रहा है। तो बच्चे हुए 25 में तो 5 आ ही नहीं रहा ना बच्चे। ठीक है, तो हमारे अनुकूल परिणाम क्या होगा? 25, और कुल परिणाम कितने हो गए? 36। तो 25/36 आंसर हो गया। ठीक, दूसरे वाले केस में देखो बच्चा, दूसरे में यही पूछा गया कि कम से कम एक बार होना चाहिए। तो अनुकूल परिणाम कौन से हो जाएंगे? वो केसेस जो कि आपका क्या कर रहे हैं, जो कि आपका एक बार 5 रखते हैं, जो कि आपका 11 है। ठीक है, आप बटे में कितना हो जाएगा? 36 केसेस है, तो 36 ही होगा। ठीक, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका? 11/36। समझ आया? अभी समझ आया कि नहीं? जल्दी से बता दो बच्चे, अभी समझ गए? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पर आपको सही गलत बताना है विथ रीजन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये भी बताना है सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है।
ठीक, तो पहले आप देखते हैं 25 वाले में, 25 आपका क्या हो जाएगा, 25 वाले में देखोगे तो दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। अब दो सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं या फिर एक सिक्के को दो बार उछाला जा रहा है, एक ही मतलब होता है। कैसे, हेड या टेल आएगा पहले पे और दूसरे पे हेड या टेल आएगा। ठीक है, यही हो सकता है, और तो कोई केसेस बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, यहाँ पर भी कितने केस हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं। एक सिक्के पर दो केसेस बन सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और उस पर भी हेड या टेल आएगा। तो कुल कितने केस बन गए बच्चे, दो सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाएगा तो आपके चार केसेस बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, कौन कौन से केस है, हो सकता है दोनों पे हेड आ रहा हो सकता है एक पे टेल और एक पे हेड आ रहा है, चितपट कहना तो चितपट कह लो। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि दोनों पे टेल आ रहा हो। तो कुल मिलाकर चार केसेस बन गए। अगर हम किसी भी केसेस की प्रायिकता निकालेंगे, किसी भी एक की प्रायिकता निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर निकालो। हम अगर बोले दो हेड आने की प्रायिकता, ठीक है, दो चित्त आने की प्रायिकता, तो कौन सा केस है, सिर्फ और सिर्फ एक परिणाम हो रहा है ना ऐसा, तो एक आपका अनुकूल परिणाम हो जाएगा। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, तो 1/4 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि ऐसे प्रत्येक परिणामों की जो क्या होगी, प्रायिकता होगी, वो 1/3 होगी। क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि चार केसेस होंगे, जो कि ऊपर तीन ही संभावित केस दे रखे हैं, ये भी गलत है। और हर एक केस की जो प्रायिकता होगी वो 1/3 नहीं 1/4 होगी, क्योंकि चार अलग अलग परिणाम होते हैं। ठीक है, ये पहला वाला समझ आया। तो पहला वाला जो कथन है वो आपका कैसा है, गलत है, असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो ये वाला, क्या कहा गया है, एक पासे को हमें फेंकना है। तो पासे पे एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। अब और तो कुछ आ नहीं सकता। बच्चे सम और विषम का मतलब अगर हम समझे तो वो संख्याएं जो कि दो से विभाजित होती हैं क्या कहलाती हैं, सम कहलाती हैं। वो संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं, विषम कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो और जितनी भी संख्याएं हमको पता है, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं जो हमें पता है, या बाकी भी संख्या जो हमको पता है, या तो सम होंगी या तो विषम होंगी, और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि या तो वो दो से विभाजित हो रही होंगी या नहीं होंगी। तो ये जो आपके हैं 1 3 5, ये तो दो से विभाजित नहीं हो रहे, तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम 2 3 2 4 6 की बात करें तो ये तो दो से विभाजित हो रही है, तो सम संख्या हो जाएगी। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि विषम संख्या की प्रायिकता 1/2 होगी क्या। तो बच्चे अगर हम विषम संख्या की प्रायिकता निकालें तो क्या होगा, जो आपके अनुकूल परिणाम है, तीन है ना, 1 3 5, तीन ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपका क्या हो रही है, अनुकूल परिणाम दे रहे हैं। और कुल जो हमारे हैं वो कितनी है, 6 परिणाम हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/2। यही तो ये कह रहा, अगर हम विषम निकालते तो भी हमारा 1/2 आता, सम निकालते तो भी 1/2 आता, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी कहा गया है कि दो ही संभावित परिणाम हो सकते हैं, या तो सम आ सकती है या विषम आ सकती है, और दोनों का प्रायिकता 1/2 होगी। इतनी बात समझ आए बच्चा, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं, जल्दी से बता दो इन दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है। वरना हम चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट दो विधि हैं जिसको हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं, क्या होते हैं ये पहले देख लेते हैं, फिर हल कैसे करते हैं ये वाली बात देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग। ठीक, यहाँ पर कुछ मतलब आपको समझना होगा, समझेंगे। दो चर का क्या मतलब होता है, चर आपके क्या होते हैं, एक्स वाई जेड,
ए बी सी, ठीक है, या आप कह लो के एल एम, ये वाले जो आपके अक्षर्स होते हैं 26 अक्षर्स, इनमें से कुछ भी आपका क्या हो सकता है, चर हो सकता है। चर का मतलब होता है जिनकी वैल्यू क्या नहीं होती, स्थिर नहीं होती, निश्चित नहीं होती, वो हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। तो कोई भी अंग्रेजी का अल्फाबेट जो होते हैं वो आपके चर हो सकते हैं। तो दो चर आने चाहिए, मतलब दो अलग अलग अल्फाबेट आएंगे किसी भी समीकरण में, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, दो चर कहलाएंगे। जैसे एक्स और वाई, ऐसा नहीं है कि एक्स अगर दो बार आएगा तो वो दो चर वाला कहलाएगा, नहीं, दो अलग अलग चर आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैखिक की। रैखिक का क्या मतलब होता है, रैखिक का मतलब होता है बच्चा कि जो भी चर आ रहा है उसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तभी ही वो क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। समीकरण का मतलब क्या बच्चे, कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए, और युग्म का क्या मतलब है, जोड़े में होने चाहिए, मीन्स दो समीकरण एक साथ लिखे होने चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब है बच्चा, वो ऐसा समीकरणों का जोड़ा, मीन्स ऐसे दो समीकरण जो कि दो अलग अलग चर को रखते हो और उनकी पावर भी एक हो, ठीक है, उनकी अधिकतम पावर भी एक हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। चलो अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें से आप मुझे बताओगे कि कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण है और कौन सा नहीं है। चलो ट्राई करो जल्दी से। ये पांच है, आपको बताना है इनमें से कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण है, मतलब जोड़ा है, जोड़ा तो सारे ही हैं क्या। चलो ट्राई करो बच्चे, किसी का आंसर नहीं आया इनमें से देखो, और नाम से पता चल जाएगा। दो चर आने चाहिए, सबसे बड़ी पावर एक आनी चाहिए, और जो आपका है पूछा बच्चा है, और समीकरण के लिए बराबर का चिन्ह आना चाहिए, और जोड़ा मतलब दो आना चाहिए। रैखिक का मतलब भी समझना है बच्चा, रैखिक का मतलब होता है कि एक से बड़ी पावर नहीं आनी चाहिए। एबीसी करके आंसर दे सकते हो बच्चा, इतना पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ठीक है आंसर तो। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दो, फिर ही मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ। ओके, और ए के अलावा भी है, ढूंढो।
ओके ओके, बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हो, जल्दी से आंसर करो। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, जिसने नहीं किया है कर दो, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। ओके चलो देखते हैं। सबसे मतलब हमें क्या देखना है, दो चर, मतलब एक्स और वाई या फिर कुछ भी दो चर अलग अलग आने चाहिए। यहाँ पर एक्स और वाई ही दिए गए हैं, तो एक्स और वाई। रैखिक का क्या मतलब होता है कि जो हमारे चर आएंगे वो हमारी सबसे बड़ी पावर एक ही होना चाहिए। समीकरण का क्या मतलब है, बराबर का आना चाहिए। युग्म का मतलब है कि दो होने चाहिए। दो तो सारे ही है, तो हमें ऐसा कुछ देखना नहीं है। क्या देखो, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, हाँ पावर एक आ रही है, एक आ रही है, एक आ रही है, एक आ रही है, बराबर का चिन्ह आ रहा है, बराबर का चिन्ह आ रहा है, ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ पर देखो पहले वाली ही समीकरण ही नहीं है, बराबर का चिन्ह ही नहीं आ रहा, तो क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखो पावर कितनी आ रही है, दो। हमने क्या बताया था कि पावर कितनी आनी चाहिए, एक आनी चाहिए, तो क्या ये होगा, नहीं। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए दो चर आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। पावर एक आ रही है, आ रही है, बराबर का चिन्ह आ रहा है, आ रहा है, तो ये भी आंसर होगा बच्चा। ये क्यों नहीं होगा, जस्ट बिकॉज एक्स जो है वो लेफ्ट में ना लिख के राइट में लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो रैखिक समीकरण नहीं होगा। वो पूरा तो फुलफिल कर ही रहा है ना बच्चे, दो चर आ ही रहे हैं उसमें, रैखिक है ही वो, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो बराबर के दाएं लिखा है या बाएं लिखा, वो होगा, ठीक है। तो ये वाले पे आपके क्या होंगे, वो भी आपका रैखिक समीकरण होगा। लेकिन इस वाले में देखो, इस वाले में क्या गलती है, इसमें ये गलती है कि दो चर नहीं, दो बार चर है। एक्स आपका दो बार लिखा है, लेकिन एक्स एक ही चर में माना जाएगा, ना कि दो चरों में माना जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो ए और डी दो ही आपके बचे हैं जिनको हम क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। समझ आया बच्चे? हाँ ना बच्चा, समझ आया दो चर वाले रैखिक समीकरणों का क्या मतलब होता है। ओके चलो, अभी हम इनको सॉल्व करना समझाते हैं आपको कि किस तरह से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो दो विधि होती है बच्चा, एक हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। हम आपको रेखक नहीं बता रहे, मतलब ग्राफ वाला नहीं बता रहे, ये वाली विधि बता रहे हैं। एक आपका होता है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा होता है विलोपन विधि, ठीक है। जैसे प्रतिस्थापन के नाम से पता चल रहा है कि हमें क्या करना पड़ता है, दो इक्वेशन अगर हमें दी जाएंगी तो हमें एक इक्वेशन से कुछ ना कुछ निकाल के, एक एक चर की वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में रख के सॉल्व करना होता है। विलोपन विधि में क्या करना होता है, हम उसको बाद में देखेंगे, पहले हम प्रतिस्थापन विधि देखेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन में हमने आपको क्या समझाया है, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4, ठीक है, ये हमारा है। अब यहाँ अगर हमें प्रतिस्थापन विधि करना है तो करना क्या होगा, दोनों समीकरण में से एक समीकरण ऐसा लेना है जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम एक चर का वैल्यू निकालें,
वो चर कुछ भी हो सकता है, चाहे हम एक्स का निकाल ले चाहे वाई का निकाल ले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्राई क्या किया करो, ट्राई किया करो कि ऐसी वैल्यू निकालो जिसमें चर मतलब जिसका गुणांक गुणांक ना हो। उससे क्या होगा, बटे में कोई संख्या नहीं आएगी। या फिर आप ये कह सकते हो कि ऐसी जगह वैल्यू रखा करो जिसमें प्लस हो। जैसे मान लो इसमें वैल्यू रखोगे ना तो हमें संख्या का कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपको पता है ना, अगर माइनस लिखा है ब्रैकेट के बाहर तो वो माइनस का गुणा होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है बच्चा, अगर हम वैल्यूज को एक समीकरण से दूसरे समीकरण में रख रहे हैं तो हम किस वाले समीकरण से वैल्यू निकालेंगे, किस चर की वैल्यू निकालेंगे जिसमें गुणांक ना हो। ओके, और किस में रखेंगे, जिसमें प्लस लगा हो बीच में, उसमें आसानी पड़ती है। जरूरी नहीं ऐसा करो, कैसे भी कर लोगे आंसर आ जाएगा, पर कोशिश करेंगे किस तरह करें ताकि कैलकुलेशन एरर ना हो। ठीक, तो अभी हमने हमारे हिसाब से हम किसका निकालेंगे, हम निकालेंगे इस वाले समीकरण से x की वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये आसान है, हमें पता है बराबर से जब कोई भी एक चीज जो एक बार दूसरी तरफ जाता है तो वो माइनस का होता है तो वो प्लस का हो जाता है, प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है। ठीक है, गुणा में होता है तो भाग में हो जाता है, भाग में होता है तो गुणा में हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये इससे x की वैल्यू निकालेंगे, y जाएगा दूसरे तरफ तो प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जिस समीकरण से वैल्यू निकाली उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे, जिससे नहीं निकाली है उसमें रखेंगे। तो x प्लस वाई, वाई जो है ये वाला जो है उसमें रखेंगे। किसकी वैल्यू निकाली, x की। कितना आया, 4 प्लस वाई आया। ठीक है, और प्लस का y तो है ही, बराबर कितना हो जाएगा, 14। एक y और दो y हो गए, ये 4 दूसरे साइड जाएगा, प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना आ गया बच्चा, 10 आ गया। ये किसका आंसर है, 2 गुणा y का है। हमें क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ये गुणा में है, सॉरी दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, भाग का। 2 से विभाजित करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, y बराबर कितना आंसर आ गया, 5। अब x का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमने x की वैल्यू निकाली है ना बच्चा, उसमें y का वैल्यू रख देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 9। समझ आया बच्चे, ये वाला क्वेश्चन समझ आया, ये वाली विधि समझ आया कैसे करना होता है, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। ओके, अगर आ गया है तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करो और आंसर बताओ। 2x चलो ट्राई करो इसका, इसका आंसर बताओ, x और y का वैल्यू क्या है, और इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से ट्राई करना है। ट्राई बचा, नहीं आया है तब भी ट्राई करो, कुछ भी गलत होता है तो मैं आपको समझा देती हूँ। x और y की वैल्यू बताओ बच्चा, क्या आएगी,
मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा अगर नहीं आ रहा है तो भी आप लिख सकते हो, लेकिन कुछ तो आंसर करो। ओके, 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं बच्चे। चलो देखते हैं, बताते हैं हम आपको नहीं आया है तो बच्चे। अगर नहीं आ रहा है तो बताओ ना बच्चा, वरना कैसे पता चलेगा मुझे। इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो समीकरण आपको अच्छा लगता है उससे हम क्या करेंगे, उससे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। इससे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस वाई, क्योंकि ये प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 8 माइनस वाई आंसर आ जाएगा। अब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है। इसमें जिस इक्वेशन से, जिस समीकरण से वैल्यू निकालते हैं उससे दूसरे वाले में हम वो वैल्यू रखते हैं। तो x की निकालिए ना बचा, तो हम x की जगह पर क्या रखेंगे, 8 माइनस वाई। ये हमने किसके जगह पर रखी है बचा, 8 x की जगह पर रखी है। तो 2 का गुणा था ना x में बचा, तो इसमें भी क्या होगा, 2 का गुणा होगा। तो 8 में 2 का गुणा होगा 16 हो जाएगा, इसमें होगा 2 वाई हो जाएगा। ये क्या है, माइनस का वाई है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17। ये देखो, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 16, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 वाई, और ये कितना हो जाएगा, 17। अभी 16 दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब अगर दोनों अलग अलग चिन्ह के होते हैं तो हमारा क्या होता है, माइनस होता है ना। अभी बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में आएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चे, हमने क्या बताया था, संख्या होती है हमेशा माइनस में, ना कि आपकी एक्स और वाई। तो माइनस से माइनस घट गया, यहाँ से 3 कट, मतलब 3 से 9 कट गया, वाई बराबर कितना आ गया, वाई बराबर आपका 3 आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3, और एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। समझ आया बच्चा, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रतिस्थापन विधि कैसे करनी होती है, हाँ या ना, कुछ तो समझ आ रहा होगा। ओके, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन और देती हूँ, वो ट्राई करेंगे। ओके, ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, वो ट्राई करेंगे, वो थोड़ा सा अलग होगा। अच्छा, माइक माइक बंद है, ओके। तो बच्चा मैसेज में लिख सकते हो, नहीं वैसा वाला बोलना नहीं कह रही थी मैं। ठीक है, लेकिन मैं ऑन कर देती हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, 2x वाई और 1 सेकेंड।
इसको ट्राई करो, इससे वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई की। अब ये थोड़ा अलग है, कैसे अलग है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई के साथ गुणांक है, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ेगा। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिया, मैं इतना हिंट दे देती हूँ कि डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, मतलब गुणा में है तो वो दूसरी तरफ आ जाएगा। चलो मैं तुम्हें एक वैल्यू निकाल के बता दूंगी, रख के तुम बताना, ठीक है। यहाँ पर देखो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, किसी की भी निकाल, ये एक्स है बच्चा, ये एक्स है, सॉरी ये एक्स है, ठीक है। इसमें से किसी भी समीकरण से हम एक्स या वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम ऊपर वाले से निकाल लेते हैं, और वो भी किसकी निकालेंगे, एक्स की। तो 2x यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 माइनस 3y। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ये किसमें है, गुणा में है, तो यहाँ जाके दूसरे साइड जाके किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 17 माइनस 3y बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। अब ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये किस में रखेंगे, 4x प्लस 2y बराबर 22 में। ट्राई करो, मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर आपको आंसर बता देती हूँ। इसका एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आपको विलोपन विधि के बारे में भी बता देंगे। ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेना घर पे, बुक में है भी 3.2 में, और जो भी नहीं आता है वो पूछ लो। नहीं बच्चा 5 नहीं आएगा, नहीं 7 भी नहीं आएगा। और ये कौन सी वैल्यू बता रहे हो बच्चे, एक्स की या वाई की, लेकिन दोनों की ही नहीं आएगी सब। वाई की नहीं नहीं बच्चा, नहीं आना चाहिए, 7 तो नहीं आएगा। मैम, वाई तो 5 ही आई। नहीं 5 भी नहीं आएगी। मैम 22 को 2 से काट देंगे तो 20 आया, 4 को फिर 20 से काट दिया 5 आ गया। पर ऐसे नहीं सॉल्व करना ना बच्चा, हमें एक्स की वैल्यू रखनी है उसमें। मैम वाई वाली एक्स की वैल्यू रखनी है। जो एक्स की वैल्यू निकाली है ना वो दूसरे समीकरण में रखनी है और फिर सॉल्व करनी है। लाइक इसको सॉल्व करना है, वाई की वैल्यू हमें पता कहाँ है, हम कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर हमें रखना है जो दूसरा समीकरण होता है, तभी तो विलोपन कहलाएगा। ये आपका प्लस का 2y हो जाएगा और बराबर में 22 है। ये देखो गुणा में है, ये भाग में, हम थोड़ा बहुत और सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 17 माइनस 3y और प्लस का 2y बराबर 22। ठीक है, अभी सॉल्व करो कितना आएगा, अब y की वैल्यू निकालो। अब हमने इतना सारा सॉल्व कर दिया है, ट्राई करो और आंसर करने की कोशिश करो। अभी भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना है, 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो और फिर सॉल्व करके y की वैल्यू निकालो। नहीं 11 भी नहीं आएगा। चलो देखो मैं सॉल्व करती हूँ। 2 का क्या होगा, 2 का गुणा होगा किसमें, इसमें कितना हो जाएगा 34, इसमें गुणा होगा 6y प्लस का 2y बराबर कितना है 22। ठीक है, अब ये इनको हमारा क्या है, प्लस माइनस है, घटेगा तो माइनस का बचेगा, जिसकी बड़ी संख्या है आंसर उसी में आता, तो माइनस का 4y आएगा। हाँ बच्चा, और यहाँ पर देखो 22 तो ठीक है, माइनस का 34 हो जाएगा क्योंकि प्लस का है ना बच्चा, 12 भी नहीं आएगा बच्चा, 12 क्यों आएगा,
4y का आंसर नहीं पूछा ना, y का पूछा है। ये देखो -4y, ये करोगे तो कितना आएगा -12। अब यहाँ पर माइनस का 4 जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 3। अब जब y बराबर 3 आ गया तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 गुणा 3/2, तो ये 9 हो जाएगा। गुणा पहले करते हैं, माइनस बाद में करते हैं, तो -9/2, तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा 8/2, आंसर कितना आ जाएगा 4। ओके, अभी समझ आया कि क्या आंसर आना चाहिए। ओके, चलिए, यहाँ इस वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन आपको इसी विधि का और दे रहे हैं, वो ट्राई करोगे। बच्चा, ये वाला क्वेश्चन समझ आया? मैम जी एक बार और समझा दो। ठीक है, देखो क्या कहा गया है हमें ब्लोपन विधि का उपयोग करके आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चंस करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, जो दो समीकरणों में से, हमेशा दो समीकरण दिए जाएंगे, दो समीकरणों में से जो समीकरण अच्छा लगता है उसको सॉल्व करके क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी? एक कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने ऊपर वाले समीकरण का उपयोग किया और ऊपर वाले समीकरण से हमने क्या कर लिया, ऊपर वाले समीकरण से हमने x की वैल्यू निकाली। कैसे निकालेंगे, जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो एक साइड सिर्फ x रहने देंगे, बाकी सब दूसरे साइड ले जाएंगे। तो जो पद होते हैं वो प्लस में होते हैं, तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। और जो चर के साथ संख्या होती है वो किस में होती है, वो आपका होती है गुणा में। ठीक है, क्या होती है, चर के साथ जो संख्या होती है वो आपकी होती है गुणा में। तो जब हम गुणा करेंगे, मतलब दूसरे साइड भेजेंगे गुणा को, तो वो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही करा, 17 - 3y आ गया था, ये गुणा में था, दूसरे साइड गया तो किस में हो गया, भाग में हो गया। अब जब हम एक चर की वैल्यू निकाल लेते हैं तो दूसरे समीकरण में रखते हैं, तो 4x + 2y में हमने x की जो वैल्यू निकाली थी वो रख ली, और जब हमने x की वैल्यू रखी तो आपका क्या आया बच्चा, यहाँ पर आपका आया 4 × 17 - 3y और बटे में 2। तो ये भाग में था, ये गुणा में था, तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 आएगा, 2 यहाँ पर आ गया 17 - 3y, तो 2 का गुणा होगा, है तो वो गुणा में ही ना बच्चा। तो गुणा में आपका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर आएगा 34 - 6y। ठीक है, अब इसके बाद प्लस का 2y था, तो माइनस के 6 से प्लस का 2 गया, कितना बचा, -4 बचा, और y तो साथ में था तो -4y बचा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, ये जो हमारा 34 आया था इसको हमने दूसरे साइड भेज दिया 22 के साथ, तो 22 में से माइनस का 34 जाएगा तो बचेगा क्या, -12 बचेगा। ठीक, अब हमें y की वैल्यू चाहिए थी ना बच्चा, -4y की तो नहीं चाहिए थी, तो -4 हमने क्या करा, दूसरे साइड भेज दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 4 से काटोगे तो 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। जैसे हमारी y की वैल्यू आ गई हम दूसरे में रखेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमें क्वेश्चन करना होता है। चलिए, अभी हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी का ही है, उसको ट्राई करोगे। हम यहाँ पर हिंट दे रहे हैं, सबसे पहले इसको लासा लेना, ठीक है, 6 आएगा, इतनी भी हिंट दे रहे हैं, लासा लेकर इसको सॉल्व करना। ये देखो ऊपर पहले सॉल्व कर लेना, ये किसमें है, भाग में है, दूसरे साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 × 6 36 आ जाएगा, यहाँ ऊपर जो लासा लेके आएगा वो यहाँ आ जाएगा, फिर आपकी दो सिंपल सी इक्वेशन बन जाएंगी, इससे एस का वैल्यू निकाल लेना ऊपर वाले से और इसमें रख लेना। चलो 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं बच्चा, जल्दी से आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे।
ट्राई बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। बच्चा हम आपको 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको सॉल्व करके एस और टी की वैल्यू बताओ क्या आएगी। ओके बच्चा, ये एस की है या टी की? ओके बाकी बच्चे भी सॉल्व करेंगे बच्चा, 2 मिनट्स और। बच्चे सिर्फ एक दो बच्चे ने आंसर दिया है। ओके वेरी गुड। ओके बच्चा, वेरी गुड। 1 मिनट का टाइम और दिया है। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देती हूँ, फिर आप लोग ट्राई करना, अगर हो सकता है ये दिक्कत आ रही हो। देखो, अगर इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें बटे में कोई संख्या होती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बटे की संख्या हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? लासा लेके। 2 और 3 का लासा लोगे बचा, तो क्या आएगा, 2 से भाग करोगे तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। मीन्स 6 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, मतलब 6 आपका लासा आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, लासा को 3 से विभाजित करेंगे, कितना आएगा, 2। 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2s, 5 नहीं है ये, s है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर देखो t आपका है, तो 6 को 2 से विभाजित करेंगे, 3 आएगा, और 3t आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। तो 2s यहाँ पर हो गया बच्चा, 3t यहाँ पर हो गया, और 6 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 6 गुणा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में है ना बच्चा, दूसरे साइड जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो अभी ये कितना आया, 36। ऊपर क्या था, s माइनस टी जो था वो 3 था, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे s की, तो कितना हो जाएगा, 3 + t। अभी भी ट्राई करो, अभी मैं आपको फिर से 2 मिनट देती हूँ, अभी ट्राई करो कि t हमने वैल्यू निकाल ली है, t की वैल्यू हम इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, आ सकता है कि समीकरण सॉल्व करो या प्रतिस्थापन विधि से करो, तो ये विधि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं नहीं आ रहा है समझ में तो आप बता सकते हो, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। और बच्चे ये ध्यान रखना, ये आपकी क्लास आज के बाद अगले फ्राइडे को ही क्लास लगेगी, 11 तारीख को क्लास लगेगी। इससे आपकी 2 दिन की छुट्टी रहेगी, मतलब सोमवार और बुधवार की छुट्टी है।
तो आपको अगले गुरुवार को, सॉरी शुक्रवार को ही आना है। ओके, अभी चलो ट्राई करो इसका एस और टी के वैल्यू बता। बोलो बच्चा, कुछ कह रहे हो? बच्चे आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हो, फिर मैं आपको खुद ही बता दूंगी अगर कोई डाउट है तो। नहीं, 2 और 0 नहीं आएगा बच्चा। चलो देखते हैं क्या होगा। जो एस की वैल्यू है वो हम यहाँ पर रखेंगे, तो 2 तो है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 + t। ठीक है, ये कितना है, प्लस का 3t है, और ये कितना है, 36 है। तो 2 बाहर है ना, तो 2 का गुणा तो होगा ही, क्योंकि 2 का गुणा एस में था। तो 2 एस की जगह पर हम जो भी लिख रहे हैं उसमें भी होगा ही 2 का गुणा। तो 6 + 2t + 3t बराबर 36। ठीक है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5t, और 6 दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कितना आया, 5t बराबर 30। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, ये किस में है, ये आपका गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा भाग में हो जाएगा, और 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 6। t की वैल्यू जो है बच्चे वो 6 आए। ठीक, अब t की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, s वाले में रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर देखो s बराबर 3 + 6 कितना आया, 9। तो s की वैल्यू 9 आएगी और t की वैल्यू 6 आएगी। समझ आया बच्चा? हाँ या ना बच्चे, जल्दी बता दो, समझ आया या नहीं आया? ओके बच्चा, फिर हम आज इतना ही रहने देंगे। अगर कुछ तुम लोगों को पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट भी होता है एग्जाम में की जब पढ़ाई करो, अभी सोमवार को तो होगा नहीं, अगर सोमवार को भी होगा तो कल परसों में जो भी क्वेश्चन करते हो, जो भी नहीं समझ आता है, ग्रुप में मेरा नंबर है, या तो तुम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, वो भी चलेगा। अदरवाइज वहां से मेरा नंबर लेके आप मुझे सेंड कर सकते हो डाउट, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगी। ओके, और अगर अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास हम शुक्रवार को करेंगे, 11 तारीख।